कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। शमीम आरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्हें हकीकत में लॉलीवुड का फेस करार दिया जा सकता है। उनकी अदाकारी और हिदायतकारी ने फिल्म बिनों को ऐसी लाजवाल फिल्में दी जो आज भी लोगों के लिए मशअले राह हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत जैसे लाजवाल गीत से अमर हो जाने वाली शमीम आरा इंतहाई दिलकश और हसीन अदाकारा थीं। उनके हुस्न का सहर इस कदर जानलेवा था कि मुस्तफा कुरैशी जैसे लाखों दीवाने उनकी फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल सफर करके सिनेमा जाया करते थे। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट दौर से फिल्मी करियर का आगाज किया और जब रंगीन स्क्रीन पर शायकीन ने उनकी झलक देखी तो असल खूबसूरती से वाकिफ हुए। वो एक हीरा थी जिसने पहले अदाकारा और फिर हिदायतकार के तौर पर बेसरोसामानी के आलम में फिल्म इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। यह एजाज भी शमीम आरा के नाम रहा कि उन्होंने पाकिस्तान के हर बड़े फनकार के साथ काम किया। यहाँ तक कि वहीद मुराद की नजरें भी शमीम आरा पर टिकती थीं। उन्होंने तारीखी उरूज और बेमिसल मसरूफियत देखी। शमीम आरा ने जिंदगी के 50 साल फिल्मी दुनिया को दिए जो उनकी खिदमात से बढ़कर लॉलीवुड पर एहसान है, लेकिन उम्र का आखिरी वक्त इंतहाई तकलीफ और गुमनामी में गुजरा। शमीम आरा की वफात के बाद उनके बच्चों के बारे में भी कुछ सामने न आ सका। आज की इस वीडियो में हम आपको शमीम आरा के बेटे के बारे में बताने वाले हैं कि वो कहां और किस हाल में है और उनकी गुज़श्ता जिंदगी कैसे गुजरी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। शमीम आरा के इकलौते बेटे का नाम सलमान मजीद करीम है जो लंदन में रिहाइश पजीर हैं। वो पेशे के एतबार से IT एक्सपर्ट हैं और IT कंपनी में आला ओहदे पर फायज हैं। कम उम्री में ही सलमान आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए थे जहां उन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया और फिर मुस्तकिल रिहाइश भी इख्तियार कर ली। सलमान ने लंदन में क़याम के दौरान शादी भी की जिसके बाद उन्हें वहाँ की शहरियत भी मिल गई। सलमान अपनी बेगम और 2 बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो लंदन के पोश इलाके में रिहाइश पजीर हैं जहां एक आलीशान घर उनकी छत के तौर पर मौजूद है। इस घर में हर तरह की सहूलियात और आसाइशें मौजूद हैं। सलमान के पास आमदोरफ्त के लिए कीमती गाड़ियां भी हैं जिनसे उनके बुलंद म्यारी जिंदगी के बारे में मालूम होता है। सलमान मजीद अपने शोबे के माहिर समझे जाते हैं जिसकी बुनियाद पर लंदन में उन्हें खूब पहचाना और जाना जाता है। सलमान मजीद के वालिद का नाम अब्दुल करीम मजीद था जो आगा फिल्म कलर कंपनी के मालिक थे। वो इंतहाई अमीर कबीर शख्स थे जिन्हें पूरी इंडस्ट्री वाले जानते थे। शमीम आरा ने पहले शौहर सरदार रिंद की कार हादसे में वफात हो जाने के बाद अब्दुल मजीद से दूसरी शादी की जिनसे अल्लाह पाक ने शमीम आरा को चांद जैसा बेटा दिया जिसके आने से उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। बेटे की पैदाइश के बाद ये खानदान कुछ अरसा हंसी खुशी एक साथ रहा लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर अब्दुल मजीद ने शमीम आरा को तलाक देकर उन्हें अपने बेटे के हमरा तनहा छोड़ दिया। तलाक के वक्त शमीम आरा इंडस्ट्री में अपने उरूज पर थी मगर उन्होंने वालिदा की जिम्मेदारियों को बातरीके एहसन निभाया और अपने इकलौते बेटे की अच्छी तरह से तरबियत की और उन्हें म्यारी तालीम फराहम की। जिसके बाद सलमान मजीद ने आला तालीम के लिए लंदन की परवास पकड़ी और फिर लंदन के ही होकर रह गए। इधर पाकिस्तान में शमीम आरा कामयाबी के साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन के फराज सर अंजाम दे रही थी। अब्दुल मजीद से अलहदा होने के बाद उन्होंने फरीद अहमद और फिल्म डायरेक्टर और राइटर दबीर उल हसन के साथ शादी की मगर उनके साथ भी निभा ना हो सका। कहा जाता है कि शमीम आरा को जिंदगी में पहला धचका उस वक्त लगा जब उनके करीबी रिश्तेदार ने उनकी करोड़ों की जायदाद हथिया ली जिस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी की। तहम इस सिलसिले ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया था और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी जिसकी वजह से उनका डायरेक्टोरियल करियर भी दांव पर लग गया। इस ट्रेजेडी के ज़िली असरात इस शक्ल में निकले कि 2001 में उन्हें पहला हार्ट अटैक हुआ जिसने उनकी हालत बदतर कर दी। इस दौरान उन्होंने डायरेक्शन की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की मगर मामलात बेहतर न हो सके जिससे मायूस होकर वो अपने बेटे के सलमान के पास लंदन चली गईं और अपनी बहू और पोते पोतियों के हमरा जिंदगी के बकिया दिन गुजारने लगी। तड़पना भी हमें आता है तड़पाना।
लंदन में क्याम के दौरान उन्हें पाकिस्तान की याद सताती, जिस पर वो साल में 2 दफा पाकिस्तान आती। सलमान मजीद ने अपनी माँ का हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखा और उन्हें हर वो सहूलत फराम की जिसकी उन्हें जरूरत महसूस होती थी। वो जब जब पाकिस्तान जाने का कहती, सलमान उन्हें पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त करते। 2011 में जब शमीम आरा पाकिस्तान में मौजूद थी तो उन्हें गैर मुतवक्का तौर पर ब्रेन हेमरेज हुआ, जो उनके लिए मोहलक साबित हुआ। उन्हें फौरन लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां न्यूरो सर्जन ने उनकी सर्जरी की, मगर वो होश में न आ सकी और कोमे की हालत में बिस्तर से लग गयी। इस सारी सूरत हाल को उनका बेटा मॉनिटर करता रहा, जिसने लंदन के डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपनी वालिदा को लंदन मुंतकिल करने का फैसला किया। क्योंकि लाहौर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, लिहाजा सर्जरी के 3 माह बाद शमीम आरा को लंदन के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शमीम आरा के इलाज के दौरान उनका बेटा साए की तरह उनके साथ मौजूद रहा और हर कदम पर उनकी दिलजोई करता और हौसला बढ़ाता। ये शमीम आरा की अच्छी तरबियत का सिला था कि मुश्किल वक्त में उनका बेटा उनका सहारा बनकर साथ खड़ा था और अपने बलबूते पर उनका म्यारी इलाज करवा रहा था। सलमान को पैसे की कोई कमी न थी, लिहाजा उन्होंने म्यारी इलाज को तरजीह दी, जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए सर्फ किए, क्योंकि वो अपनी वालिदा को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हुआ देखना चाहते थे। मगर कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था। एक तवील अरसा अलालत और तकलीफों में गुजारने के बाद 5 अगस्त 2016 को शमीम आरा वफात पा गयी। उनकी वफात की खबर जंगल में आग की तरह पाकिस्तान भर में फैल गई, जिसे सुनकर हर खासवाम ने गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। उनके बेटे ने इस नाजुक मौका पर खुद को संभालते हुए अपनी माँ के सफरे आखिरत के इंतजामात खुद किए और उन्हें अपने हाथों से लंदन के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। सलमान मजीद के बारे में पढ़कर मालूम होता है कि वो ज़हीन और फर्ज शनास होने के साथ साथ फर्माबरदार बेटे भी हैं, जिन्होंने लंदन में रहने के बावजूद भी अपनी अखलाकी अक़दार का दामन नहीं छोड़ा और मजबूती के साथ जुड़े रहे। सलमान मजीद लंदन में रहते हुए भी बतौर पाकिस्तानी और मुसलमान की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अपनी माँ की खिदमत करने का भी मौका नसीब हुआ और उनके हाथों ही में शमीम आरा सुपुर्द खाक हुई, जो बजाते खुद एक कठिन मरहला था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सलमान मजीद को जिंदगी में बेपनाह कामयाबियां दे और उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रातियां, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा